हेलो बच्चावाड़ी। हेलो माय प्यारे प्यारे मंचकिंस, कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर एंड बच्चावाड़ी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स एज पर द ट्रेंड कि सीबीएसई में आज तक जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चों को कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं फ्रॉम ग्रामर, लिटरेचर, फ्रॉम योर राइटिंग, रीडिंग सेक्शन जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं और अक्सर जिसमें बच्चे मात खा के अपने मार्क्स लूज करते हैं। सो हम उन्हीं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि उनमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, कौन से टिप्स आप यूज कर सकते हो और कहाँ से उनको पढ़कर आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप वहां पर मार्क्स डेफिनेटली लूज आउट ना करो। एंड इस वीडियो के बाद अगर आप लोग भी अग्री करते होंगे कि हाँ मैम यही टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जिनमें हमारी भी हालत खराब होती है, तो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यस मैम ये सेम टॉपिक्स है। ठीक है, फिर चलिए फिर हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज वो करे बिना तो काम बन ही नहीं सकता ना। फिर ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस का आपको कौन रिमाइंडर्स देगा, कौन बताएगा कि ऐसी ऐसी चीजें भी आप जान सकते हो। चलिए then, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स प्रेजेंट इन योर इंग्लिश सिलेबस। Now, if we talk about our literature section, so literature section में हमारे सबसे famous है नेल्सन मंडेला जी। Now, personally, if you ask me, I don't understand what is something that you guys find so difficult. But अगर हम Google Trends की भी बात करें तो वहां पर बच्चे डिमांड करते हैं कि नेल्सन मंडेला इज वन सच चैप्टर जो उनके पल्ले नहीं पड़ता है, या उसकी हो सकता है कि वोकैबुलरी या लैंग्वेज कुछ ऐसी है जो आपके लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्ट या टिपिकल हो जाती है। तो कोई बात नहीं बेटा, इसके लिए मैंने अलग से चैनल पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम नेल्सन मंडेला की वीडियो, नेल्सन मंडेला की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, नेल्सन मंडेला को शॉर्ट्स में विद इन 60 सेकंड्स में समराइज करा है, एफटीपीज में 90 सेकंड्स में भी समराइज करा और साथ ही साथ वन शॉट में 15 से 20 मिनट के अंदर भी समराइज करा है। सो अपने लेवल के हिसाब से जितनी आपको उसके अंदर डाउट है उस हिसाब से आप उसे पढ़ लो। ऑन टॉप ऑफ इट आपका इस हफ्ते के अंदर अंदर नेल्सन मंडेला को हम एनसीईआरटी में से वर्ड टू वर्ड भी पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्टिल नेल्सन मंडेला में डाउट है तो वो डाउट तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। प्लस इस चैप्टर में से ट्विन ऑब्लिगेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज वन सच क्वेश्चन जो आपसे बहुत बार पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला के लिए डिफरेंट स्टेजेस पर फ्रीडम का क्या मीनिंग रहा था। उसी के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है इसका थीम in comparison to some other question for some other chapter or poem. For example, a tiger in the zoo का भी थीम फ्रीडम है, या फिर एन फ्रैंक में फ्रीडम की बात करी गई है, या द ट्रीज पोम का भी थीम फ्रीडम है। तो इस तरीके से कंपैरिजन पूछा जा सकता है। सो अगर आपको इस चैप्टर में डिफिकल्टी है तो इन कुछ पॉइंट्स को, इन कुछ क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके साथ साथ मैंने मेंशन नहीं करा बट स्टिल मुझे अभी अभी याद आया कि प्रपोजल चैप्टर जो है फर्स्ट लाइफ में, वो भी एक ऐसा प्ले है जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। हाउएवर जब आप इस स्टोरी को समझने की बात करते हो तो स्टोरी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही फनी है, तो बहुत बार बच्चों को समझ में आ जाती है। बट प्रपोजल अगेन एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। सो अगर इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो इसको भी अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पोम्स की। तो पोम्स में बॉल पोम एंड ट्रीज कुछ ऐसी पोम है जो फिलोसॉफिकल है, काफी फिलोसॉफिकल है। ठीक है, बॉल पोम को अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि जॉन बेरिमन बात कर रहे हैं एक बच्चे के बॉल खोने की। बट अगर जब आप उसमें डीप स्टडी करने बैठते हो तो आपको पता चलता है इट्स बेसिकली अबाउट लॉस दैट ईच वन ऑफ अस हैज टू गो थ्रू एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ। और इसकी इंस्पिरेशन जॉन बेरिमन को मिली थी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से, जब उन्होंने अपने डैड को बहुत ही यंग एज में अनफॉर्चुनेटली लूज कर दिया था बिकॉज हिज डैड सुसाइडेड। सो वहां से आप उस चीज को रिलेट करके समझ सकते हो कि ये पोम क्यों लिखी गई और किसके लिए लिखी गई। इस पोम में से मनी इज एक्सटर्नल वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस पोम को कंपैरिजन के लिए पूछा जाता है द सर्मन एट बनारस से, जिसकी भी थीम अगेन लॉस है। और ये क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड्स में काफी फेमस रहा है, ऑलमोस्ट हर सेट में हमने ये क्वेश्चन देखा था। तो भाई इसको भी इग्नोर नहीं करना है। फिर
ट्रीज एक ऐसी पोम है जो कि अगेन बहुत ज्यादा फिलोसफिकल है, मतलब हर वर्ड का ना एक लिटरल मीनिंग और एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। क्यों? क्योंकि पन्नों पर वर्ड्स के हिसाब से तो हमें ऐसा लगता है कि एंड्रियन विच बात कर रही है ट्रीज के स्ट्रगल की, जो कि एक पैरेलल थीम सेट होती है, बट साथ ही साथ वो रेफर कर रही है विमेन के स्ट्रगल को, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बात कर रही है। ट्रीज को उन्होंने एज अ सिंबल यूज करा है फॉर विमेन, जिनको बहुत सालों तक घर में बंदी बनाए रखा और उनको आगे प्रोग्रेस नहीं करने दिया गया। सो भाई ये फॉर्म भी भाई काफी आड़ी टेढ़ी है। प्लस सैंपल पेपर में इस फॉर्म से डायरेक्टली एक 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा गया था इसी की थीम से रिलेटेड, जहां पे आप ट्रीज वाली थीम की भी बात कर सकते थे और साथ ही साथ आप वुमेन वाली थीम की बात कर सकते थे। और इसके कंपैरिजन में इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करा गया था इसका नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर की थीम के साथ, जो कि अगेन फ्रीडम की बातचीत करता है। सो भाई थीम्स काफी इंपॉर्टेंट है इस बारी के लिए। अब इसके अलावा बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम आती है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए, जहां पर भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपसे कंपैरिजन ऑफ चैप्टर्स पूछ लिया, प्लॉट्स में कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स पूछ लिया, तो उसकी भी मुसीबत का हल मेरे पास है। मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाई थी, हाउ टू आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, हाउ टू आंसर कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस। साथ ही साथ आई हैव मेड वीडियोस फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एज वेल, जो कि रिसेंटली हमने कंप्लीट भी करी। सो यू आर फ्री, सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो का टाइटल डालो, आगे ओशन मैम डालो यूट्यूब में, आपके सामने वो वीडियो हाजिर हो जाएगी। सो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल मैं लेकर आ चुकी हूँ। मूविंग ऑन टू दी ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में जहां बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल आती है वो है मॉडल्स और टेंसेस। मॉडल्स एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है, बिकॉज बहुत सारे मॉडल वर्ब्स ओवरलैप करते हैं कि यहाँ भी यूज हो सकते हैं, वहां भी यूज हो सकते हैं, सेम जगह एक और मॉडल दूसरा मॉडल भी यूज हो सकता है। तो इसके लिए हम एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस अगेन इस चैनल पे कर चुके हैं। मेरे वन शॉट वीडियोस हैं, डिटेल्ड वीडियोस हैं, यू कैन चेक देम आउट। और टेंसेस इज अनदर टॉपिक जहां पर बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टेंसेस में से क्वेश्चंस अक्सर विदाउट ऑप्शंस पूछे जाते हैं और टेंसेस में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जहां पर आपको कुछ भी फिल इन करना हो सकता है। नाउ इफ यू डू नॉट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, आपकी बहुत चांसेस है कि आप यहाँ पर गलती कर सकते हो। सो इसके लिए मैंने टेंसेस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, वन शॉट वीडियो और साथ ही साथ एक वीडियो बनाई थी जहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस के नाम से इस चैनल पे है, जहां पे भी आई डिस्कस कि अगर आपके पास सेंटेंस के एक पार्ट में कोई एक स्पेसिफिक टेंस दिया हो तो उस हिसाब से दूसरे पार्ट में कौन सा टेंस आना चाहिए। अगेन द वीडियोस आर आउट देयर ऑन द चैनल, गो अहेड चेक देम आउट और अपने कॉन्सेप्ट्स को तगड़ा बनाकर इन टॉपिक्स को भी यूज करो। मूविंग अहेड, इसके बाद आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। इसका भी बहुत बड़ा हुआ है बच्चों में। राइटिंग सेक्शन में बच्चे लेटर राइटिंग तो फिर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, पर जब बात आती है एनालिटिकल पैराग्राफ की तो बहुत सारे बच्चों की उसमें हवा टाइट रहती है। अब इस एनालिटिकल पैराग्राफ को हमने बहुत प्यार से अपने डिटेल सेशन में ब्रेक डाउन करा था कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है। साथ ही साथ मैंने आपके लिए एक अलग वीडियो बनाई थी वेयर आई गिव यू सम टिप्स ऑन हाउ टू अप्रोच एनालिटिकल पैराग्राफ, जहां पे मैंने आपको ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस, वोकैबुलरी टू यूज, हाउ टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, इन सब चीजों के ऊपर बताया है। सो गो अहेड, check them out. Analytical paragraph is not a very difficult question to attempt. It's just that कि आपको वो एक नया शब्द लग रहा है, नया क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए यू माइट बी अ लिटिल स्केर्ड। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग these kind of questions regularly, again इसको आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको बहुत सारे आराम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे सैंपल पेपर बुक्स से, या फिर आप PYQs उठाकर उनमें से एनालिटिकल पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, रीडिंग सेक्शन। मैम ये तो पूरा का पूरा ही मुश्किल है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज वन क्वेश्चन जिसमें जो बच्चों के काफी मार्क्स कैरी करता है, बट साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस बहुत लेंथी होते हैं, प्लस
कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं बिकॉज इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहां पर बच्चे अक्सर गलती कर सकते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे बहुत मुश्किल पाते हैं व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग भी काफी है। सो जब हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करा था तो वहां पर आई हैव टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम्स कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। इससे रिलेटेड आपको मेरी लास्ट ईयर की वीडियोस मिल जाएंगी, या वेदांतु क्लास 9 पर हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं, आप वहां से भी वीडियोस देख सकते हो। ऑन टॉप ऑफ इट मैं इसके लिए सेपरेट वीडियोस भी आपकी लाऊंगी वेयर आई एम गोइंग टू गिव यू टिप्स, वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू हैव टू अप्रोच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बिकॉज जो मेरी वीडियोस हैं उसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं करते, आई ऑल्सो टेल यू द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि इंफरेंस बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड हाउ यू कैन अप्रोच देम। सो इसके लिए भी मैंने पिछले साल काफी वीडियोस क्रिएट करी थी। यू कैन जस्ट सर्च टिप्स टू अटेंड, टिप्स टू कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बाय ओशन मैम। आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी, यू कैन वॉच देम एंड मेक श्योर कर सकते हो कि अपना कॉन्सेप्ट वहां से स्ट्रॉन्ग करो। साथ ही साथ वन एडिशनल टिप दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन एसिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज practicing them daily. बेटा देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू प्रैक्टिसिंग। आप लास्ट 5 या 10 सालों के अपने पीवाईक्यूज उठा लो, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, ठीक है, अलग से सैंपल बुक्स भी से उठा लो एंड रोज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्रैक्टिस करो। भाई मतलब ही नहीं बनता कि कुछ टाइम बाद आपको ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे, आप इनको अटेम्प्ट ना कर पाओ। बट प्रॉब्लम यही है कि बच्चा चाहता है कि बिना प्रैक्टिस करे उसे ये क्वेश्चंस भी आ जाए, बल्कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसा तो नहीं होता ना, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो तब तक कोई बात नहीं बनेगी। बिकॉज जब बारी आती है लिटरेचर की, आपके पास किताबें हैं, ग्रामर की भी बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अक्सर बच्चे सोचते हैं अनसीन पैसेज, इसमें क्या प्रैक्टिस है, ये तो एग्जाम में ही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड दैट द टॉपिक कैन बी एंटायरली डिफरेंट, ऐसा पैसेज हो सकता है जो आपने कभी लाइफ में देखा ना हो, पढ़ा ना हो, बट स्टिल अगर आपको स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस पता है, अगर आपको पता है कि कैसे हर एक क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है, क्या टिप्स और ट्रिक्स होती है जिस तरीके से आप इन क्वेश्चंस में टाइम बचा सकते हो, तो वो भी एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अ लिटिल प्रैक्टिस एंड लिटिल एफर्ट फ्रॉम योर एंड, तो वो जरूर करना। सो बच्चा पार्टी, that's it. These are all the topics that in my point of view and in point of view of a lot of kids who are given class 10 ke boards are difficult. Let me know in the comment section if you also find the same, and अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स, BTS नोट्स चाहिए तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, go ahead, join our community over there. On top of it, if you would like to reach out to me personally, so this is my Instagram handle. Feel free to pick me over here as well in case of any assistance related to study or non-study topic. पढ़ाई या पढ़ाई के beyond कोई भी टॉपिक हो, आप आराम से मैसेज कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर मिल जाऊंगी। एंड अगर आपको स्टिल अपनी इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, सो लेट मी टेल यू, एडिशनली हमने एक शॉर्ट्स का चैनल खोला है जहां एवरी वीक आई पुट अप ग्रेट शॉर्ट्स to help you with the grammar, vocabulary, and give you some amazing tips and tricks. So go ahead, check that channel out as well. And if you enjoyed this video, make sure you hit the like button. Do not forget to subscribe to our channel and share this video out with your friends. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।